हेलो फ्रेंड्स। एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का ये शार्ट नोट्स है और अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। लोग कहाँ रहते थे, तो जो कि ये पहला चैप्टर का नोट्स है, क्या कब कहाँ और कैसे, इसमें देखते हैं लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा यानी मध्य प्रदेश। कई लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ रह रहे थे। कुछ कुशल संग्राहक थे, भोजन जड़ फलों जंगलों के उत्पादों पर निर्भर जानवरों का शिकार करते थे। और देखिए उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ, पाक अफगानिस्तान सीमा। इस स्थान पर 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को अपनाना आरंभ किया तथा भेड़ बकरी गाय बैल को पालतू बनाया और गांव में रहते थे। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। गारो असम विंध्य पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। सिंध व सहायक नदी। 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व तटवर्ती इलाके में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास। गंगा व सोन नदी। गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना। देश का नाम इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। अतीत के बारे में कैसे जानें। पांडुलिपि, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती थीं। ताड़ के पत्तों व भुर्ज पेड़ का छाल से निर्मित यह भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अंग्रेजी में इसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है। इन पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। यह संस्कृत, प्राकृत व तमिल भाषा में लिखी हैं। प्राकृत आम लोगों की भाषा थी। अभिलेख। अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। पुरातत्वविद वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पत्थर व ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ इत्यादि। इतिहासकार जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं। तिथियों का अर्थ। BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले। AD इडो डोमनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर 2500 वर्ष पूर्व। अब अध्याय 1 समाप्त हुआ। ये अध्याय दूसरे का शार्ट नोट्स है। आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक नगर आखेटक खाद्य संग्राहक या इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। इन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया है। भोजन जानवरों का शिकार, मछलियाँ, चिड़िया, फल फूल, दाने, पौधों, पत्तियाँ, अंडे इत्यादि। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण। भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। चारा की तलाश में या जानवरों का शिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान, अलग अलग मौसम में फल की तलाश, पानी की तलाश में। इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे। पूरा स्थल
उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं जहाँ लोग रहते थे। नर्मदा घाटी के पास स्थित है। कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका इस्तेमाल प्रकाश, मांस भुनने व खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता था। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए और इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे और हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और मछली महत्वपूर्ण स्रोत बना। प्रारंभिक पशुपालक व कृषक के साक्ष्य। बुरजहोम कश्मीर, मेहरगढ़ पाकिस्तान, चिराद बिहार, कोल्डिहवा मध्य प्रदेश, दाउजली असम। बुरजहोम वर्तमान कश्मीर में। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। मेहरगढ़ मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले। यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ, भेड़, बकरी पालना सीखा। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ के कब्रों के साथ सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मानव के साथ एक बकरी भी दफनाई गई है। पूरा पाषाण यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000 आरंभिक काल को कहते हैं। मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000। इस काल को पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं इस काल में। और नवपाषाण 10,000 साल पहले, अगले युग की शुरुआत। अब चैप्टर 3 को देखते हैं, आरंभिक नगर। इसमें है हड़प्पा की कहानी। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यह सभ्यता सिंधु नदी के निकट विकसित हुई। यह सभ्यता 4,700 साल पहले विकसित हुई। हड़प्पाई नगरों की विशेषता। इन नगरों को हम 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांट सकते हैं। नगर दुर्ग। यह पश्चिम भाग था और यह ऊंचाई पर बना था तथा अपेक्षाकृत छोटा था। निचला नगर यह पूर्वी भाग था और यह निचले हिस्से पर बना था यह बड़ा भाग था। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंट की बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो। इस नगर में विशाल स्नानागार मिला। यह स्नानागार ईंट व प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर 4 कोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडारगृह मिले हैं। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जल निकासी प्रणाली काफ़ी विकसित थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था।
नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। नगरों में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे तथा यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने, चांदी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। लिपिक, कुछ लोग मोहरों पर लिखते थे, कुछ लोग शिल्पकार थे। तांबे और कांसे, औजार, हथियार, घने बर्तन बनाए जाते थे। चांदी और सोने, गहने एवं बर्तन, बाट, चर्ट पत्थर, मनके, कार्निलियन पत्थर। हड़प्पा के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। फेयांस, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहते हैं? फेयांस। कच्चा माल, जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। मेहरगढ़, 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी मेहरगढ़ में। कच्चे माल का आयात तांबा राजस्थान और ओमान से, सोना कर्नाटक, टिन ईरान, बहुमूल्य पत्थर गुजरात। तो फ्रेंड्स, आज हम 3 चैप्टर तक देखते हैं, इसके आगे कल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।